तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक हफ्ता बीत गया है और हम लोग आ गए हैं मिस मार्वल के एपिसोड 4 में। हालांकि एपिसोड बाकी तीनों एपिसोड से और मुझे बेटर लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ये जो टीवी सीरीज़ है इसकी उतनी हाइप नहीं है। चाहे यहाँ पे रॉटन टमेटोज पे यहाँ पे हम लोग को काफ़ी अच्छी रेटिंग देखने को मिली है, लेकिन फिर भी हो सकता है यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर आने वाली हो, इसलिए जितना भी फैंस का ध्यान है वो सब उस मूवी पे चला गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हर एक एपिसोड के बाद ये टीवी सीरीज और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग को आज ये भी पता चल गया कि फरहान अख्तर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को इस एपिसोड में थोड़ा बहुत और एक्शन दिखाया गया और एक नया कैरेक्टर आया जो कि देखने में और सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप मिस मार्वल के आज के इस एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे कमाला पहली बार पाकिस्तान जा रही है और वो अपनी नानी से मिलती है, जहाँ पे वो अपनी नानी से पूछती भी है कड़े के बारे में और उसकी नानी बताती है कि उसे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को पता चलती है, जब अपने इंडिया से पाकिस्तान आखिरी ट्रेन जा रही थी कराची के लिए तो उसकी नानी गुम हो गई थी और ये जो कड़ा है वही उन्हें रास्ता दिखाया था। अब यहाँ पे कमालों को ये सब खुद से पता लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कि रेड डैगर नाम का मेंडल संभालते हैं। अब यहाँ पे एक लड़का कमाला का पीछा करते हुए आता है क्योंकि उसे कमाला के हाथों में नूर महसूस हुआ था। अब यहाँ पे इनके बीच में जो बैटल दिखाई गई है वो एक तरीके से एमेचर बैटल लग रही है कमाला के लिए, क्योंकि कमाला काफ़ी कुछ सीख रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइनली दोस्तों जो फरहान अख्तर के कैरेक्टर का रोल है वो हम लोग को पता चला, जिनका नाम वलीद है और वो आयशा के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और वहाँ पे वो सबसे बड़ा राज ओपन करते हैं नूर डायमेंशन का। उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि क्लैंडस्टाइन जो है वो जो किताबी जिन है उनसे काफ़ी अलग हैं और यहाँ पे उनका आयाम और हम लोग का आयाम लगभग एक साथ ही है, लेकिन एक पर्दे से यानी कि जिसका नाम नूर है उससे अलग हुआ है। अगर वहाँ पे वो पर्दा हट जाएगा तो उनका डायमेंशन हम लोग के आयाम में आ जाएगा और जो हम लोग का आयाम है जो कि है अर्थ, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कमाला को उसी कड़े की हिफाजत भी करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इस एपिसोड में ये भी पता चला कि कड़े के ऊपर क्या लिखा है, यानी कि तुम जिसे तलाश रहे हो वो तुम्हें खुद तलाश रही है। यानी कि यहाँ पे कमालों को अभी और कुछ पजल को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके उसे पता चलेगा आखिरकार ये कड़ा उसके पास क्यों आया है और बाकी लोग कहाँ हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो क्लैंडस्टाइन के लोग हैं जिनको नूर डायमेंशन से बाहर निकाल दिया गया है, असल में दोस्तों क्या चाहते थे, अपने डायमेंशन का फैलाव। यानी दोस्तों वो अपने डायमेंशन का पर्दा हटा के अपना जो करंट अर्थ है जो कि है थर्ड डायमेंशन की अर्थ, उस पर कंट्रोल पाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ के जो नूर डायमेंशन के लोग थे जो कि बड़े क्लैंडस्टाइन थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो इंसानों के बीच दखल अंदाजी नहीं करना चाह रहे थे और जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि सब काम कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ पे क्या आयशा भी इन सब के बीच में इन्वॉल्व थी, क्योंकि आयशा भी एग्जैक्टली नूर डायमेंशन से आई हुई है, यहाँ पे पता चलेगा बाद में। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे समझनी चाहिए, जो भी डायमेंशन है जैसे कि नूर डायमेंशन, ये तो बस एक है। आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को ऐसे कई डायमेंशन देखने को मिल सकते हैं जो कि बाद में रिवील होंगे। और यहाँ पे दोस्तों थॉर का भी रेफरेंस दिया गया और आप लोग ने एंटमैन की पेंटिंग भी देखी होगी। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या वो अकेला कड़ा इतना ताकतवर है कि नूर के पर्दे को हटा के क्लैंडस्टाइन के डायमेंशन को ओपन कर दे ताकि वो हम लोग के डायमेंशन पे आके राज करे। राज करने से मतलब ये है कि हम लोग का जो पूरा दुनिया ही है वो क्लैंडस्टाइन का हो जाएगा एक तरीके से। अब दोस्तों ये टीवी सीरीज़ को भी छोटे से शुरुआत करके एक बड़ा लेवल का कर दिया गया है। यानी दोस्तों अगर मिस मार्वल ये सब नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन जैसे नूर डायमेंशन हल्का सा भी ओपन होगा, क्या यहाँ पे जितने भी सॉर्सरर सुप्रीम है जैसे कि वोंग, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी बहुत लोग होंगे जो कि कामर ताज में होंगे, उनको ये सब महसूस नहीं हुआ होगा और यहाँ पे वो क्या मिस मार्वल के पीछे नहीं आएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप लोग ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में नोटिस किया था, वोंग समझाता क्या है, जैसे कि अर्थ को एवेंजर्स बचाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ मिस्टिकल चीज़ें हैं जिससे सॉर्सरर अर्थ की रक्षा करते हैं और यहाँ पे वोंग का यही काम है। तो यहाँ पे वोंग को हल्का सा भी अगर एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे न्यू डायमेंशन ओपन होने वाला है और आगे जाके ये सब हो सकता है, तो उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तो हम लोग को आगे की मूवीज़ में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार न्यू डायमेंशन ओपन कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ एक बैंगल से काम नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जो भी इवल विलन है, जो भी क्लैंडस्टाइन के लोग हैं, वो यहाँ पे कमाला का एक बैंगल तो चाहते ही हैं,
लेकिन अभी भी वो दूसरे बैंगल की तलाश में है। तब वो जब दोनों बैंगल मिल जाएंगे, उनकी ताकत से ही वो लोग न्यू डायमेंशन को काफ़ी अच्छे तरीके से ओपन कर पाएंगे और यहाँ पे अर्थ के आयाम पे राज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा। लेकिन आगे की अगर वो लोग बात करें, रेड डैगर का जो कैरेक्टर है वो और इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आगे जाके ये और कमाला काफ़ी अच्छे टीम बिल्ड करते हैं। और मे भी अगर कमाला यंग एवेंजर्स का पार्ट बन रही है और रेड डैगर आगे जाके फॉरेन में जाता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अभी रेड डैगर को इतना मौका दिया जाएगा। फिलहाल अभी मिस मार्वल पर डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें न्यू डायमेंशन को और अच्छे समझने की कोशिश करने की, तो यहाँ पे मोनिका रैम्बो, जो कि हम लोग को दिखाई दी थी वांडाविजन की टीवी सीरीज में और आएगी सीक्रेट इन्वेजन में भी और यहाँ तक कि द मार्वल्स में, उसके पास ऐसी पावर है कि अपनी ताकत से दूसरे डायमेंशन में भी एंटर कर सकती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्लैंडस्टाइन के लोगों को डैमेज कंट्रोल वाले पकड़ लिए, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अब मुझे हैरानी की बात यह है कि आखिरकार वो लोग कराची आए कैसे, क्या वो एरोप्लेन में आएंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डैमेज कंट्रोल की, तो वो लोग तो काफ़ी तेज़ है ना, वो लोग हर एयरपोर्ट पे नाकाबंदी नहीं कर देंगे। हाँ, उनके पास अगर प्राइवेट प्लेन है तो बात अलग है, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और हम लोग को पता चलती है कि यहाँ पे जो अपनी कमाला है उसकी जो एनर्जी है वो न्यू डायमेंशन के थ्रू आती है। अब यहाँ पे अगर न्यू डायमेंशन हल्का सा भी ओपन हो जाता है तो क्या उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी कि नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, फरहान अख्तर का जो रोल था वो बस इसी एपिसोड के लिए था, क्योंकि क्लैंडस्टाइन के लोग आके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो रेड डैगर और कमाला का टीम अप है और जो चेस सीक्वेंस है वो तो काफ़ी फ़नी लगा और इंटरटेनिंग भी। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग नोटिस करेंगे, जब नज़मा कमाला के बैंगल पर अटैक करती है तो ऐसा देखने से लगता है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया। लेकिन अब क्या ये बैंगल इतना ताकतवर है कि ये सब काम करवा सकता है? एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे उसे मून पे ले जा सकता है जहाँ पे उसे सब पता करना था कि आखिरकार आखिरी कराची वाली ट्रेन में क्या हुआ। और जब दोस्तों वो सीन आया था तो सही में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, जहाँ पे दिखाया जाता था कि पार्टीशन के समय लोग कितने परेशान हैं और आखिरी ट्रेन में जाने के लिए कितने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। और यहाँ पे लेकिन जो एंडिंग थी वो एक तरीके की हल्की क्लिफ हैंगर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि एंड में हम लोग को कमाला दिखाई जाएगी, हल्की सी आयशा की झलक मिलेगी या कुछ और भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमाला बस वहीं पे है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि रेड डैगर उसके साथ नहीं है। अब यहाँ पे ये सब सोच रही है दिमाग में या फिर कुछ और है, क्या वाकई वो टाइम ट्रेवल कर ली है? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें बैंगल की खासियत की, तो दोस्तों अभी तक बस हम लोग को इतना पता चला है कि जो बैंगल है वो कमाले की जो अंदर की पावर्स है उसे बाहर लाता है। लेकिन क्या वो बैंगल टाइम ट्रेवल भी करवा सकता है? अगर ऐसी बात हो गई तो उससे तगड़ा आर्टिफैक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल का जो डिवाइस है वो अपने टोनी स्टार्क ने बनाया है एंटमैन प्रोफेसर हल्क के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये सब करवा सकती है, तब यहाँ पे चीज़ें आगे और इंटरेस्टिंग हो सकती है।